जय श्री श्याम। आप सभी को आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से खाटू श्याम जी बाय ट्रेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाटू श्याम जी कौन है और उनका मंदिर कहाँ है और आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से रोजाना एक ट्रेन चलती है जो कि सैनिक एक्सप्रेस है, जो कि रात को 12:07 पर चलती है। और आप देख सकते हो कि आज का जो मौसम है कितना सुहाना हो चुका है, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है दोस्तों। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बारिश की वजह से यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। यह है हमारी ट्रेन जो कि 19702 जो कि सैनिक एक्सप्रेस रहने वाली है। ये ट्रेन रोजाना दोस्तों चलती है दिल्ली कैंट से जयपुर के, लेकिन हमारा जो सफर रहने वाला है वो रहने वाला है रिंगस जंक्शन तक। ये रोजाना रात को ट्रेन 12:07 पर चलती है और सुबह 6:42 पर दोस्तों उतार दी थी, जिसमें 6 घंटे 35 मिनट लग जाता है। इसमें टिकट प्राइस की बात करते तो 250 रुपये से लेकर के 1600 रुपये तक का टिकट होता है। अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं। और आप मौसम देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कितना अच्छा मौसम हो चुका है दोस्तों। यहाँ का चारों तरफ आपको ना हरियाली ही हरियाली नजर आने वाली है। मौसम की वजह से आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने वाला है। आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेन का सफर है बहुत आसानी से गुजर चुका था। लेकिन बात की जाए दोस्तों इस सफर में, तो ये जो ट्रेन है ये 2 घंटे डिले आई है। ये है दोस्तों रिंगस जंक्शन, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दोस्तों ये ट्रेन आती है। एकादशी की वजह से यहाँ भक्तों की आपको भीड़ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कल एकादशी थी। तो आज कल जो भक्त आए थे वो रिटर्न हो रहे हैं और आज भी बहुत सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो भरा हुआ है और प्लेटफॉर्म पे काफी अच्छी सुविधाएं भी हैं। टाइम देख सकते हो आपकी 8:50 हो रहे हैं, जिसमें कि ये 6:52 पे ये ट्रेन आनी थी। तो 2 घंटे ये डिले दोस्तों ट्रेन। तो ये है रिंगस जंक्शन। आप ट्रेन से तो आ ही सकते हैं, अगर आपने भी व्हीकल के थ्रू आना चाहते हैं तो आप उससे भी आ सकते हैं, जिससे कि सीधा आपको आना है रिंगस। और रिंगस से जो मोड़ है वहां से 17 किलोमीटर दूर पड़ जाता है दोस्तों अपना खाटू गाँव। यह है दोस्तों रिंगस से लेकर के खाटू के लिए जीप, जिससे हमें जाना है। यहाँ ऑटो वगैरह भी मिल जाते हैं, जिसका किराया 40 से 50 रुपए पर पर्सन होता है, जो कि आधा से पौना घंटे में आपको खाटू गांव उतार देती है। किलोमीटर की बात की जाए तो 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों ये, जिसमें आधा से पौना घंटा लग जाता है। यहाँ पर भी अभी ही बरसात बंद हुई है। आप देख सकते हो कि सड़कों पे अभी भी पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है। और यहाँ पे ना आपको जीप वगैरह जो है वो बहुत सारी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत जीप है, काफी सारी यहाँ पे आपको जीप मिल जाती है। यहाँ आप जब ट्रेन से उतरते हैं तो उसके बाद आप बाहर देखेंगे तो काफी सारी शॉप्स वगैरह अवेलेबल मिल जाती हैं। यहाँ से आप चाय वगैरह लेकर के अपनी यात्रा को आप आगे प्रारंभ आप कर सकते हैं। ये है रिंगस वाला वो वाला मोड़, जिससे कि ये जो फ्लाईओवर है जयपुर की तरफ जाता है और राइट हैंड साइड की तरफ को हम चले जाएंगे खाटू गांव की तरफ, जो कि 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम बैठे हुए दोस्तों अभी जीप में, और जीप में मेरे दोस्त साथ में हैं। हम सब जा रहे हैं दोस्तों अभी खाटू गांव। कुछ भक्त रिंगस से ही खाटू तक निशान लेकर के पैदल यात्रा करते हैं। एकादशी की वजह से चारों तरफ ना रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसलिए हम अलग रास्ते से जा रहे हैं, जो कि अंदर कर होता हुआ जाता है दोस्तों, खेतों की तरफ कर होता हुआ जाता है। तो ये है दोस्तों रास्ता, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। पता चला है कि कल कन्हैया मित्तल जी भी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भीड़ है उसको डाइवर्ट कर दिया गया था दोस्तों चारों तरफ को, और गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि गाड़ी आगे ना आ सके। अभी भी सामने जहाँ पे तोरण द्वार है वो रास्ता अभी भी ब्लॉक किया हुआ है। अभी भी हम जो जाने वाले हैं वो खाटू गाँव में अंदर कर घूमते हुए हम जाएंगे। कल कुछ भक्तों ने यहाँ पे रथ यात्रा भी निकाली थी श्री खाटू श्याम बाबा की, जैसे कि आप देख सकते हैं बग्गी अभी भी रेडी है। यहाँ से आप निशान लेकर के मंदिर तक भी आप जा सकते हैं। कल यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए चारों तरफ के रास्ते ना अभी भी इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ आ रहे हैं तो उस हिसाब से आए। कोशिश करें कि आप एकादशी के आसपास ना आए, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। बात की जाए खाटू श्याम कहाँ है, तो खाटू श्याम सीकर जिले में रिंगस से 17 किलोमीटर दूर खाटू गांव में स्थित है। खाटू गांव में जो खाटू श्याम बाबा है वो इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। ये है दोस्तों खाटू श्याम मंदिर जाने का रास्ता, जो कि मेन मार्केट कर होता हुआ जाता है। खाटू श्याम बाबा जो है वो बर्बरी का ही रूप माना जाता है, जिसे शीश का दानी भी कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत में अपना शीश काट करके श्री कृष्ण भगवान को दान में दिया था, इसलिए इन्हें शीश दानी भी कहा जाता है। साथ ही ये हारे के सहारे भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये हारे के सहारे हैं, सभी की मन इच्छा को पूर्ण करते हैं और कलयुग के सबसे बड़े ये देवता माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा सबसे ज्यादा इस टाइम पर हो भी रही है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जो कि बैक साइड वाला रास्ता है। इस बार घूमने में करीबन 2 से 3 घंटे लग चुके हैं दोस्तों, पूरे गाँव घूम करके तब हम इधर आए हैं। यह है मंदिर की ओर जाता हुआ रास्ता। अगर आप कोई निशान वगैरह लेकर के आते हैं या गुलाब वगैरह लेकर के आते हैं तो आपको ना वो बाहर की तरफ ही छोड़ना होता है। मंदिर में अंदर की तरफ आप कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते हो प्रसाद के अलावा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल जो इतनी ज्यादा जो भीड़ आई थी एकादशी की वजह से, इतने ज्यादा दोस्तों निशान लेकर के आए थे, जो कि सारे के सारे बाहर ही रखने पड़ते हैं, अंदर ले जाना ये चीजें अलाउड नहीं है। तो कोशिश करें कि आप निशान अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर के आए, क्योंकि इस तरह से यहाँ डालना बहुत ज्यादा बेकार होता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे निशान खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे पड़े हुए हैं
चारों तरफ। तो कोशिश करें कि आप कम से कम लाएं। अगर जो भी आप ला रहे हैं तो उन्हें आप अपने साथ अपने घर ले जाएं, क्योंकि यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा बेकदरी होती है। आप देख सकते हो कि भक्तगण जो है वो यहाँ तक लाते हैं और यहीं पे इन्हें छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है और अंदर ले जा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप निशान लेकर के आओ या कुछ भी लेकर के आओ, आपको सब कुछ यहीं छोड़ना होता है। यह है रास्ता वो जिससे कि हम मंदिर में अंदर की तरफ प्रवेश करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है आज की डेट में भी। और अभी क्या है कि आरती का टाइम होने वाला है, तो अभी हमें 1.5 से 2 घंटा यहीं पर खड़े रहना होगा दोस्तों, इसी लाइन में। गर्मी की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जो मैनेजमेंट जो देखते हैं, उन्होंने फ़ैन तो बड़े बड़े लगाए हुए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उन्होंने फुहारे लगाए हुए हैं पानी के, जिससे कि भक्तगण जो है वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो। लंबे इंतजार के बाद में अब लाइन चल पड़ी है और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है, दिल की धड़कनें जो हैं वो और तेज होने लगती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेकिंग की सुविधा काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमें लाइन आगे बढ़ी है तो यहाँ पे आपको चेक पॉइंट भी मिल जाएगा, जिसमें हम चेकिंग करा के आगे तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के मैनेजमेंट ने इतना अच्छा किया हुआ है कि दोस्तों यहाँ गर्मी लगने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। AC की तरह यहाँ पे दोस्तों हवा आ रही है। और आप फैन देख सकते हो कि यहाँ के जो सीलिंग फैन है वो काफ़ी बड़े हैं। ये है श्री श्याम बाबा का मंदिर, जो कि श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है, जिन्हें खाटू नरेश भी कहा जाता है। जस्ट सामने उनके कृष्ण भगवान का मंदिर है, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। और सामने की तरफ है श्याम बाबा का मंदिर। आप बाबा का दर्शन करके आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम हाथ में गुलाब और इत्र लेकर के आते हैं, तो उनके फेंक करके दोस्तों उनकी जो आस्था है उसको बेकार ना करें। साइड में बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनाए हुए हैं, आप उसी में इत्र चढ़ाएं और अपने हाथ में जो गुलाब वगैरह होता है आप उसके अंदर रख दें श्रद्धापूर्वक। अगर आप दूर से फेंकते हैं तो उनकी जो मान्यता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप साइड में ही उन्हें आप रख दें दोस्तों। अब हम मंदिर से जा रहे हैं दोस्तों बाहर की। खाटू श्याम जी महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक के अवतार माने जाते हैं। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने वाले का वरदान दिया था। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है और इसीलिए उनका नाम खाटू श्याम है दोस्तों। खाटू श्याम जी को शीश का दानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत काल में अपने शीश को काट करके दान दिया था दोस्तों। बाबा के दर्शन के बाद हम चलते हैं प्राचीन कुंड की तरफ। ये है दोस्तों मार्केट, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह और भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे ही मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो ये वाली मार्केट आ जाती है। मार्केट की तरफ से 2 रास्ते हैं, दूसरी तरफ का ब्लॉक किया हुआ है। जब हम उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम होंगे तो यहाँ से भी ये रास्ता जो है वैसे ही मुड़ता रहेगा। अब हम जा रहे हैं प्राचीन कुंड की तरफ। एक है आपका श्याम सरोवर, वो अलग है, एक है प्राचीन कुंड, जो कि ये आएगा प्राचीन कुंड। यहाँ आप गायत्री माँ के दर्शन करेंगे। गायत्री माँ के दर्शन के बाद आप करेंगे फिर यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन, जो कि संकट मोचन हनुमान जी का यहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा, जिनके आप दर्शन करेंगे। ये है दोस्तों चिंतापूर्णी गायत्री मंदिर, जहाँ आप माता रानी के दर्शन करेंगे। ये है यहाँ पे श्री हनुमान जी का मंदिर, जो कि आपको यहाँ पे मंदिर भी मिलने वाला है। मान्यता बहुत ज़्यादा है, जो भी आप यहाँ मांगते हैं वो आपकी इच्छा पूर्ण बिल्कुल हो जाती है। साइड में बराबर में आपको बालाजी महाराज श्याम जी का एक और मंदिर आपको मिलेगा, जहाँ पर इनके भी आप दर्शन करेंगे। फिर हम चलेंगे श्याम कुंड की तरफ, जिसमें आपको ना चरण अमृत मिलेगा। आप देखेंगे ये है श्री श्याम बाबा का मंदिर और हम जा रहे हैं प्राचीन कुंड की तरफ, जो कि बहुत नीचे की तरफ बनाया हुआ है। काफ़ी सारी यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जहाँ से आप चरण अमृत की तरफ कर होते हुए आप बाहर की तरफ आप आ सकते हैं। ये है दोस्तों वो प्राचीन श्याम कुंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत महाभारत काल का है दोस्तों। ये वाला प्राचीन श्याम कुंड, यहाँ पर आप दर्शन करके आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं।
अब हम दोस्तों चलते हैं बाहर की ओर, और बाहर की ओर आप देखोगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा है भक्तों की। अब हम जा रहे हैं दोस्तों श्याम सरोवर यानी कि श्याम कुंड की तरफ, जिसमें स्नान करना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये मंदिर के जस्ट पास में ही स्थित है। श्याम कुंड खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित एक पवित्र जलाशय है जिसका बहुत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम इसमें एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आपको इस तरह का कुछ यहाँ का जो जगह है वो देखने के लिए मिल जाएगी, और यहीं पे आपको ना जूता घर भी है, जूता चप्पल वगैरह आप जमा कर सकते हैं। आपको यहाँ बाथरूम वगैरह की सुविधा पूरी उपलब्ध मिल जाती है। जब हम इस कुंड की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ बीच में थोड़ा सा जल भरा हुआ है, जिसमें ना एक तरह से हमारे पैर धो करके हम पवित्र होकर के कुंड की तरफ जा रहे हैं। जब हम कुंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ का कुछ इस तरह का आपको दृश्य देखने के लिए मिलेगा। ये जो सरोवर है, ये जो कुंड है, बहुत बड़ा बना हुआ है, जिसमें आप आकर के यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने मात्र से जितने भी हमारे चर्म रोग होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दूर हो जाते हैं। इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति तो होती है, साथ ही बाबा खाटू श्याम की कृपा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के जो पाप होते हैं उनसे ना मुक्ति मिलती है, और साथ ही संतान की भी प्राप्ति होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि बाबा श्याम का जो शीश है वो इसी जल कुंड से ना अवतरित हुआ था। बाबा को शीश का दानी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत के काल में बर्बरीक जी ने अपना शीश काट करके श्री कृष्ण जी को दान में दिया था, इसलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है और सबसे बड़े दानी इन्हीं को माना जाता है। बाबा श्याम जो है वो हारे के सहारे हैं, तो सभी के दुख संकटों को हर लेते हैं। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं यानी कि बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो इस कुंड में भी जरूर आएं और दर्शन करके इस कुंड के भी जरूर जाएं, जिससे कि आपको ना पापों की मुक्ति आसानी से मिलने वाली है। तो जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ, यानी कि हम श्याम कुंड से बाहर की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे सुविधा भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। जैसे कि हम जब श्याम कुंड की तरफ हम आते हैं तो अगर आप जूते चप्पल वगैरह लेकर के साथ में अपने आते हैं तो यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही यहाँ पे बराबर में आपको वॉशरूम मिल जाएगा, लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग मिल जाएंगे। पीने के पानी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगी। यह है बाहर का रास्ता। यहाँ से जैसे ही हम बाहर की तरफ जाएंगे तो देखो चारों तरफ से ना अभी फ़िलहाल रास्ते सारे के सारे बंद किए हुए हैं। तो जहाँ भी आप जिस भी होटल के अंदर ठहरे हुए हैं तो वहां की लोकेशन लेकर के ही आप वहां से बाहर की तरफ निकलें, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है और बड़े होने की वजह से आप ना रास्ते बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे पीछे किए हुए हैं, इसलिए आप वहां की लोकेशन निकल के निकलें। दोस्तों हमने दिन में 2 बार दर्शन करे हैं, एक बार जब हम पहुंचे थे तब, और एक बार जब हम अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं तब, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 9:52 की रात की, इसलिए हमने 2 बार दर्शन करे। अब हम जाते हैं तोरण द्वार की तरफ कर होते हुए। तो तोरण द्वार की तरफ आप देखोगे तो भीड़ भक्तों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये रास्ता अब खुल चुका है। जैसे कि सुबह जब हम आए थे तो रास्ता चारों तरफ से बंद था, लेकिन अभी तोरण द्वार की तरफ का जो रास्ता है वो भक्तों के लिए खोल दिया गया। अब सीधा आकर के आप यहाँ से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर अभी भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी बांसुरी हाथ में लेकर के बजाते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ आपको मोर की जो तस्वीर है वो बनाई हुई है। तोरण द्वार जो है वो लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्त बहुत ज़्यादा जो भक्तगण है वो यहाँ पर आकर के वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, साथ ही यहाँ पर आकर के ना गाना बजाना भी करते हैं। यहाँ से आगे की तरफ सीधा रास्ता जो जा रहा है दोस्तों वो जा रहा है श्याम बाबा के मंदिर की तरफ। तो जब भी आप आएंगे तो इसी रास्ते को आपको भी आना है। रात के अभी बज चुके हैं दोस्तों 8 और हमारी जो ट्रेन है वो है 9:52 की। अब हम जा रहे हैं दोस्तों खाटू से रिंगस के लिए ऑटो लेने, और रिंगस पहुंचने में वही आधा से पौना घंटे लगने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइम भी भीड़ है। भक्तों की भीड़ यहाँ से कभी भी कम नहीं होती है। हमारी ट्रेन जो है वो टाइम से आने वाली है, क्योंकि हम टाइम देख चुके हैं कि 9:52 की ट्रेन है। 19:701 ये ट्रेन रहेगी जिसका नाम सैनिक एक्सप्रेस लेने वाला है। जब वहाँ से ट्रेन आती है तो 19:702 ट्रेन नंबर रहता है, लेकिन जब वहाँ से यही ट्रेन रिटर्न जाती है जयपुर से दिल्ली कैंट के लिए तो इस ट्रेन का नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, जो कि 19:701 हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो यात्री काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठहरे हुए हैं, और यहाँ पे ठहरने के लिए भी इन्होंने विश्राम गृह बनाया हुआ है, जहाँ पे जाकर के आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी आप आराम कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि हमारी ट्रेन यहाँ
पर आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों अपनी ट्रेन की तरफ। ट्रेन टाइम से आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह है हमारी ट्रेन 19701, जो कि यहाँ से चल करके दोस्तों सुबह हमें पहुँचा देगी 5:30 बजे हमें दिल्ली कैंट, यानी कि अब चलेगी यहाँ पे 9:52 से और सुबह हमें पहुँचा देगी 5:30 बजे। यह है 19701 सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन काफ़ी साफ सुथरा लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाली ट्रेन है इस वाली रोड पर। अगर आप वन डे के अंदर आना जाना चाहते हैं तो इस ट्रेन से आप आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपका जो किराया है वो 500-550 रुपये लगने वाला है स्लीपर क्लास के अंदर। अगर आप आते हैं दोस्तों जनरल डब्बे के अंदर तो वहाँ पे 60 से 100 रुपये के आसपास का किराया रहता है, यानी कि 120 रुपये में आप आना जाना कर सकते हो सिर्फ ट्रेन से। और आना जाना पूरा अगर आप देखोगे तो हमारे जो साथ में 4 लोग थे जिनका पर पर्सन जो पड़ा है दोस्तों 800 रुपये पड़ा, जिसमें हमारा होटल, रहना, खाना, सहना, आना जाना सब कुछ हो चुका है, यानी कि 800 रुपये पर पर्सन में आप यहाँ पे इजीली आप आ सकते हो, जिसमें एक दिन में आना जाना आप कर सकते हो। यानी कि रात में 12-7 बजे आप ट्रेन चलेगी आपकी, सुबह आप यहाँ जाओगे, दिन में आप 2 बार दर्शन करके शाम को आप रिटर्न हो जाओगे। यह है विश्राम गृह जो यहाँ पर दोस्तों है। ये अभी 9:50 हो रहे हैं, 2 मिनट के बाद में ट्रेन हमारी चलने वाली है। और यह है हमारी ट्रेन जो कि है 19701 जयपुर से लेकर के दोस्तों ये चलती है दिल्ली कैंट तक के लिए। यह है दोस्तों हमारी ट्रेन, इसी से हमें जाना है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने घर की तरफ। जय श्री श्याम। अगर आप भी एक दिन के अंदर पूरा अपना आना जाना करना चाहते हैं तो इस ट्रेन के थ्रू आप आ जा सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या सभी के पास में टाइम ना होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं पाते हैं। तो आप ट्रेन से एक दिन के अंदर आना जाना आप कर सकते हैं। इस ट्रेन ने सिर्फ हमें रात ही लेट किया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ट्रेन कई जगह रुकी थी, लेकिन अभी टाइम से निकल चुके हैं। टाइम से हमें इसने पहुंचा भी दिया है, यानी कि 5 मिनट पहले ही इसने ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया है। अब हम आ चुके हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। ये है दोस्तों रेलवे स्टेशन। बहुत सस्ते में कम प्राइस के अंदर आना जाना आप इस ट्रेन से कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में आना जाना करना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन को चूज कर सकते हैं। ट्रेन काफ़ी बेस्ट है, ट्रेन की रूट टाइमिंग वगैरह काफ़ी बेस्ट है। आप ये है दिल्ली कैंट, यानी कि दिल्ली छावनी का रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है, यहीं से आप एक दिन में आना जाना सब कुछ आप कर सकते हो। तो जय श्री श्याम। हमारी यात्रा जो थी काफ़ी बड़ी हुई। अगर आप भी एक दिन में आना जाना चाहते हो तो इस ट्रेन के थ्रू जरूर जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।